हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने जा रही हूँ कर्टन्स इसलिए क्योंकि जो मेरा किचन है वहाँ पर मुझे कर्टन्स की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं ये कर्टन्स बनाने के लिए बैठी तो मेरे मशीन ने मुझे धोखा दे दिया। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मशीन रिपेयर करने के लिए। ये तो हम लोग बहुत पहले ही करने वाले थे, लेकिन जो पुराना हम लोग जहाँ पर रहते थे, पुराना घर है, उस एरिया में मशीन रिपेयर करने के लिए हम लोगों को कोई भी शॉप नहीं मिली। और यहाँ पर आने के बाद मैं अभी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी मशीन मेरी कि बहुत ज़्यादा धागे टूट रहे थे। तो दिखाना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर मुझे मशीन का बहुत काम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बनाना है, सिलना है। तो उसकी वजह से ना तो अभी हम लोग जा रहे हैं मशीन रिपेयर करने के लिए। तो ये हम लोग पहुँच गए मशीन रिपेयरिंग की जो दुकान रहती है वहाँ पर। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पर मशीन रिपेयर के लिए दी और उन्होंने बिल्कुल 15-20 मिनट में बिल्कुल रेडी करके हम लोगों को वापस दे दी। और हम लोग आ गए घर। और ये मेरी मशीन अभी एकदम परफेक्ट चल रही है, एकदम ठीक ठाक चल रही है, कोई भी परेशानी नहीं हुई। और इतने अच्छे से रिपेयर करके दिया उन्होंने। और 3 महीने की हम लोगों को वारंटी भी दी। अगर 3 महीने में थोड़ी भी परेशानी देती है तो वापस से हम लोग वहाँ पर लेके जा सकते हैं, लेकिन तब उन लोग वो चार्जेस नहीं लेंगे मशीन रिपेयर करने का। तो मैं क्यों बना रही हूँ कर्टन, किस लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे किचन का एरिया आप देख पा रहे हो, वहाँ पर जो किचन का विंडो है उसके उधर भी और एक फैमिली रहती है। तो किचन में से सब दिखता है। तो मुझे किचन के लिए एक कर्टन चाहिए था, तो उसके लिए मैं कर्टन बना रही हूँ। ये मेरे पास में एक पुराना सा रखा हुआ कर्टन है जिसका कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्टन किसी यूज़ का नहीं, उसके आइलेट्स वगैरह सब टूट चुके हैं। तो मैं उसका कपड़ा जो अभी कर्टन वो किसी यूज़ में नहीं था, नहीं आ पा रहा है, तो मैं उसका कपड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि वो अभी भी बहुत अच्छा है। तो उसी को यूज़ करके मैं किचन का जो विंडो है उसके लिए कर्टन बनाऊंगी। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे ही जो पुराने कर्टन्स रहते हैं जो ख़राब हो जाता है, आइलेट्स वगैरह ख़राब हो जाती है या उसको जंग लग जाता है, तो फेंकने से अच्छा आप उसका और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ सोफ़ा कवर बना सकते हैं या कुशन कवर्स बना सकते हैं, या कहीं पर कुछ कवर बनाने का है या कवर करने का है, तो वैसे भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर उसके जो छोटे छोटे कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो कवर्स बना के या कर्टन्स बनाकर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विंडो का जो नाप रहता है वो ले लिया है, कितना साइज़ का लगेगा मुझे वहाँ पर कर्टन, और उसके हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पर से मैं अभी फ़िलहाल तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो बहुत फैंसी कर्टन्स नहीं बनाऊँगी। मैं सिंपल फ्रील वाला जो कर्टन रहता है वही बनाऊँगी। और उसके लिए भी मैंने फ्रील के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, जो मेरा किचन कर्टन का जो मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फ्रिल करके मैं कैसे इजी वे में कैसे बना लेती हूँ। तो मैं बहुत प्रोफेशनल सीखी नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं आता है, बस सादी अपनी मशीन चला लेती हूँ और घर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सिलना, स्टिच करना, वो कर लेती हूँ आसान तरीके से। तो उसी तरीके से मैं ये कर्टन बनाने जा रही हूँ, सिंपल तरीके से। आगे चल के अगर मैं क्योंकि आगे चल के और भी है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास में जो कपड़ा है उसका यूज़ करके मैं फटाफट, मुझे ज़रूरत है क्योंकि किचन का जो विंडो है उसको कवर करना, तो मैं जल्दी बनाना था करके जो घर में अवेलेबल है उसी से बना रही हूँ। आगे चल के अगर मैं कुछ किचन मेकओवर करती हूँ या फिर और भी कुछ चेंजेस करूँगी तो फिर उसमें मैं अच्छे पैटर्न में शायद मैं बना सकती हूँ आगे चल के, तो वो फिर मैं आगे बनाऊँगी और आगे शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी बनाते हैं ये सादा सिंपल इजी वे में बनाया हुआ कर्टन।
तो इसे कट कर लूँगी जितना मुझे नाप चाहिए, और उसके बाद में मैं इसे फ्रिल अटैच करके फिर मैं बनाऊँगी विंडो कर्टन। तो ये बन गया है मेरे विंडो का कर्टन। अभी तो फ़िलहाल जैसे फटाफट बन सकता है इजी वे में उतना मैंने बना ली काम चलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था यहाँ पर एक कर्टन लगाना। प्लेटफॉर्म के नीचे का एरिया वो भी फुल ओपन है, यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है। मॉड्यूलर किचन के हिसाब से शायद उन लोग बनाने वाले थे, लेकिन नहीं बना, इतना ही काम हुआ है। तो अभी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो यहाँ के लिए भी मुझे एक कर्टन बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले यहाँ का नाप ले लूँगी कि कितना मुझे हाइट रखना और कितना फ्रिल रखना है, उसके हिसाब से मैं सेम वही, मेरे पास में 4-5 ये पुराने कर्टन्स थे जो ख़राब हो चुके थे, जिसके आईलेट्स वगैरह ख़राब हो चुकी थी और जंग लग के ख़राब दिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हटा के फिर मैं अभी उसका कपड़ा यूज़ में ला रही हूँ। और वो मेरे किचन के जो डोर्स है, जो टाइल्स है, उसके साथ में भी अच्छे मैच कर रहे हैं ये कर्टन्स। जो कर्टन का कलर है पूरा परफेक्ट मैच किया, ब्राउन, क्रीम ब्राउन ऐसे कुछ मिक्स में है टाइल्स वगैरह और डोर, तो उसके साथ में मैच भी हो रहा है, वो तो अच्छा दिख रहा है। तो इसका भी सेम मैं फ्रिल वाला ही कर्टन बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं फ्रिल का जो नीचे का कट किया हुआ पार्ट है उसको स्टिच कर लूँगी। तो इसको ऐसे मैंने स्टिच करके जो नीचे का कपड़ा रहता है उसको फोल्ड करके कर लिया है, जैसे सिलाई आती है मुझे उस तरीके से। और इसके बाद में मैं फ्रिल बना रही हूँ। तो फ्रिल बनाने का भी मेरा बहुत पुराना, यानी हम लोग छोटे थे तब कुछ बनाते थे डॉल के लिए, फ्रॉक्स वगैरह, तब हम लोग ऐसी फ्रिल बनाते थे, उसी का यूज़ करके मैं अभी ये फ्रिल बना लेती हूँ। तो अभी इसको मैं सादा स्टिच कर लूँगी सादी सुई धागे से, और रॉ बना के फिर उसको खींच के फिर मैं सिलाई करते जाऊँगी। तो वो फटाफट फ्रिल बन जाता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रिल बनाने के लिए। फिर उसके हिसाब से अपना अपना तरीका रहता है, मुझे इस तरीके से जल्दी बन जाता है, तो मैं ऐसे ये तरीका यूज़ करके बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। अभी बचपन से हम लोग, बचपन में तो कच्ची वो बना के कर लेते थे, अभी यही तरीका मैं सिलाई मशीन पे यूज़ करके बना लेती हूँ। तो मुझे ये आसान तरीका लगता है करके, आपको जो आसान तरीका लगता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इसे कर लूँगी स्टिच। फिर जो सिलाई हो जाती है, फ्रिल लगाने के बाद में जो सिलाई हो जाएगी, तो जो मैंने सुई धागे से जो कच्ची सिलाई मारी थी वो मैं धागा खींच लूँगी, तो वो धागा निकल जाता है आसानी से, क्योंकि गिठान विठान तो नहीं लगाना है, खाली ऐसे ही। और फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके उसको फ्रिल को स्टिच कर लेती हूँ। फिर वो होने के बाद में, पूरी स्टिचिंग होने के बाद में, वो जो सुई धागा जो मैंने कच्ची सिलाई मारी थी वो उसको निकाल लेती हूँ खींच के। तो अब ये कच्ची सिलाई का जो धागा था इसको मैं खींच के निकाल लूँगी, ये आसानी से निकल जाता है। हो गया, ये मेरा कर्टन रेडी हो गया, जल्दी और फटाफट।
टाइम भी नहीं लगता है और इसे मैंने लगा भी दिया है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, अभी बहुत प्यारा दिख रहा है, वो मेसी नहीं दिखता है जैसे दिख रहा था। तो हम लोग एंटर करते हैं तो सारी भी चीज़ें कितनी अरेंज करके भी रखेंगे ना तो भी मेसी दिखता है, उससे अच्छा कि हम लोग उसको कवर करके रखे तो ठीक भी दिखता है। अभी तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं, विंडो पर भी, विंडो पर तो बहुत ज़रूरी था तो यहाँ पर भी लगा दिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी था तो यहाँ पर भी बनाकर मैंने टाइम में से टाइम निकाल कर, काम इतने काम चालू है हम लोगों के, एक के पीछे एक काम करना चालू, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर ये मैंने फटाफट कर्टन बना दिए। उसमें भी सिलाई मशीन ने मुझे परेशान कर दिया था तो उसको भी सुधार लिया हम लोगों ने, तो वो भी एक मेरा काम हल्का हो गया। तो अभी घर में लग गए हैं कर्टन का, घर में बोले तो मेरे किचन में लग गए हैं कर्टन, क्योंकि जो नीचे का एरिया था, ये मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है, मिक्सर की आवाज़ आ रही है उनके यहाँ के तो उसे इग्नोर कीजिए। वो ये मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो मुझे इसे जो नीचे का प्लेटफॉर्म के नीचे का जो एरिया था वहाँ पर पूरा ओपन स्पेस था, ओपन था, कुछ भी कैबिनेट्स वगैरह नहीं थे तो मैंने वहाँ पर कर्टन लगाकर हाइड कर दिया है और प्लस विंडो पर भी कर्टन मैंने बना दिए हैं। तो जो मैंने आज कर्टन बनाए हैं वो ओल्ड कर्टन से मैंने कर्टन बनाए हैं, जो ओल्ड कर्टन है जो फेंकने में यानी किसी काम के नहीं थे मेरे अभी। तो जो ओल्ड कर्टन्स रहते हैं ना तो उसको मैंने कट करके, जो उसका आईलेट्स वगैरह रहती है जो टूट चुकी थी वो पोर्शन मैंने कट करके अच्छा कपड़ा, अच्छा जितना भी कपड़ा था उतना यूज़ करके मैंने ये कर्टन बना लिए। तो ये यूज़ में भी आ गए और इतना कपड़ा फेंकने में जाने से अच्छा अपने काम में भी आ जाता है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो आज मैंने ये बनाया है, ऐसे करके धीरे धीरे मेरे काम चल रहे हैं और मैं जैसे जैसे मेरे काम होते जा रहे हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रह रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है, आप लोगों को पसंद आता है कोई भी चीज़ तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से ब्लॉग के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।